पाकपतन में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 4 डाकू हलाक, एक सीसीडी एहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में पुलिस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस जराये के मुताबिक डाकू तरखनी रोड पर वारदात कर रहे थे कि सीसीडी की टीम से आमना सामना हो गया। हलाक डाकुओं से भारी तादाद में जदीद असलहा और गोलियां बरामद। जख्मी एहलकार तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची में सीटीडी और पुलिस का मंगू पीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज टीटीपी के 2 दहशतगर्द असलहे समेत गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में अब्दुल वकील और अजमल शामिल हैं। दोनों दहशतगर्द अफगानिस्तान से अस्करी तरबियत याफ्ता हैं। मुलजमान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कला अब्दुल्ला बलूचिस्तान से है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा दिन्योर नाले की बहाली के दौरान मिट्टी का तौदा गिर गया। तौदे तले से 4 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तौदे तले मजीद अफराद के दबे होने की इतलात है। हलाकतों का खदशा। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर डंपर हादसे में जाँ बहक बहन भाई की तदफीन। हादसे में जख्मी बाप की नमाज जनाजा में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। जाँ बहक बच्चों के दादा फूट फूट कर रो दिए। महनूर की अगले महीने शादी थी। जिस घर में शहनाई गूंजनी थी वहां अब सोग का समा है। महनूर की होने वाली सास ने बताया कि आज उसकी शादी की तारीख तय करना थी। होने वाली नन ने कहा जो सहरा रुखसत करते हुए भाभी को पहनाना था वो आज उसकी मैयत पर डाला है। कराची राशिद मिन्हास रोड पर हादसे की फुटेज सामने आ गई। राशिद मिन्हास रोड पर बाइक सवार बाएं से अचानक दाएं हो गया। मोटरसाइकिल अचानक उछलकर स्लिप हुई तो डंपर के नीचे आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसमें बताया गया मोटरसाइकिल स्लिप हुई थी। मुमकिन तौर पर मोटरसाइकिल साथ चलने वाली गाड़ी से हल्की सी टकराई। बूंदाबांदी भी हो रही थी जिससे सड़क गीली थी। पीछे से आता तेज रफ्तार डंपर बहन भाइयों को कुचलता हुआ निकल गया। हादसे के वक्त डंपर खाली और फास्ट ट्रैक पर था। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपरों को आग लगा दी। मुकदमा दर्ज। डंपर ड्राइवर और 10 दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डंपर एसोसिएशन ने सुपर हाईवे पर धरना दिया। जलाई गई गाड़ियों का मुआवजा देने की हुकूमती यकीन दहानी पर धरना खत्म किया। एडिशनल आईजी कराची ने गफलत और लापरवाही पर एसएचओ यूसुफ प्लाजा और एसएचओ फेडरल बी सनती एरिया को मुअत्तल कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं डंपर जलाने और जलवाने वाले दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जानते हैं कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। नफरत फैलाने और जलाओ घेराव कराने वालों के खिलाफ कानून वाजे है। गवर्नर सिंध का डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत पर शदीद बरहमी का इजहार। कामरान टेसोरी कहते हैं सिंध हुकूमत हादसे की जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को सजा दिलवाए। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का टैंकर्स डंपर्स का शहर में दाखिल होने से रोकने का मुतालबा। कहा कैसा जुल्म है कि कराची में मोटरसाइकिल सवार डंपर्स ट्रेलर्स और ट्रक की नजर हो रहे हैं। दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को हरा दिया। मेजबान टीम ने मैच 5 विकेट से जीतकर 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। वेस्टइंडीज ने 181 रन का हदफ 10 गेंद कबल 5 विकेट पर हासिल किया। मेजबान टीम की जानिब से रोस्टन ने 49 रन बनाए और बनाकर टॉप स्कोरर रहे। रुथरफोर्ड 45 और शाय होप 32 रन बनाए। हसन अली और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को शिकार किया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 37 ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। हसन नवाज ने 36 नॉट आउट और हुसैन तलत ने 31 रन की इनिंग्स खेली। बारिश के बायस मैच को 35 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। पाक भारत जंग रुकवाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया।
भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। दौरा अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, भारतीय जारहियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। भारत की किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी भूल होगी। भारत खुद को विश्वा गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। हमारे सामने सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल यह है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अफगानिस्तान से फितना खवारिज समेत दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया को साख्ता अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कुरान पाक की आयत का हवाला दिया, ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ताकि तुम अपनी नादानी में किसी को नुकसान न पहुंचाओ। पाक फौज के सरबरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। आला सियासी व अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल की अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। जनरल कोरेला की पेशा वराना खिदमात और पाक अमरीका अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल की अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। जनरल डैन को दौरा पाकिस्तान की दावत। फील्ड मार्शल का दोनों मुल्कों के दरमियान जारी अस्करी ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में अमरीका का दूसरा दौरा। पाक अमरीका बेहतर ताल्लुकात का बड़ा इशारा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत करार दिया। रिपोर्ट में लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार किया। आसिम मुनीर को पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी, दाखिली सियासत, मुआशी फैसलों में हतमी किरदार का हामिल और ताकतवर शख्सियत समझा जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया, पाकिस्तान बैक वक्त अमरीका और चीन से ताल्लुकात मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान की ये तवाज़ुन कायम रखने की हिकमत अमली इसे दोनों बड़ी ताकतों के साथ चलने में फायदा दे सकती है। मई के एक और मुकदमे का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। थाना शादमान जलाओ घेराव केस का फैसला 9 अगस्त को महफूज किया गया था। कोट लखपत जेल में एटीसी ने 25 मुल्जिमान का ट्रायल किया। 45 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड कराए। मुकदमे में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, दोमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत दीगर नामजद हैं। The recent high-level conference on Palestine was timely. It must now be followed by coordinated international action to realize long overdue peace and justice in the region. इसराइल का गाजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने इसराइली मंसूबे को इंतहाई खतरनाक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा, इसराइल को गाजा पर कब्जे से रोकने के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसराइली काबीना का फैसला इश्तियाल अंगेजी करार दिया। फ्रांस और बरतानिया ने गाजा में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी मंदूब ने कहा, इसराइल का फैसला गलत है, फौरी नजरसानी की जाए। फ्रांस ने कहा, बच्चों की भूख और शहरियों पर हमले की तस्वीरें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसराइल इंसानी कवानीन की पाबंदी करे। बलूचिस्तान में 2.5 माह के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर के अगवा का दूसरा वाकया। जियारत में सयाहती मकाम से असिस्टेंट कमिश्नर और उनका बेटा अगवा। असिस्टेंट कमिश्नर अफजल बाकी फैमिली के साथ पिकनिक पर जैजरी गए थे। अगवाकार गाड़ी नजर आतिश करके असिस्टेंट कमिश्नर को बेटे समेत साथ ले गए। 4 जून को असिस्टेंट कमिश्नर तंप हनीफ नूरजई को अगवा किया गया था, जो अब तक बाजियाब नहीं हुए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोन पर राबता। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर सदर इल्हाम अलियूफ को मुबारकबाद। कहा, सदर इल्हाम अलियूफ की मुदब्बिराना क़यादत में इस खित्ते में अमन कायम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने तारीखी अमन मुआहदे पर अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को खास तौर पर सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताउन और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि करोड़ों वोट लेने वाले ढंग का एक एहतजाज भी नहीं कर सके। कुर्बानियां हम दें और इख्तदार कोई और ले उड़े, अब ऐसा नहीं होगा। जमात इस्लामी किसी को कंधा फराहम नहीं करेगी। आइंदा इंतखाबात में एक बड़ी अवामी कुव्वत के तौर पर उभरेंगे। फौजी ऑपरेशन से कोई मसला हल नहीं हो सका और ना आइंदा होगा। मार्का हक जश्न आजादी की रंगारंग तकरीबात। सक्खर में लाइव कॉन्सर्ट। राहत फतेह अली खान, नासिम अजहर, बिलाल सईद, हावी, सनम मारवी और शाइना अली की परफॉर्मेंस। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने तकरीब का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर नासिर शाह, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह, मेयर सक्खर अरसलान शेख समेत सियासी, समाजी और सकाफती शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। नासिर शाह कहते हैं, सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो वज़ीर आला की हिदायत पर सिंध भर में जश्न मना रहे हैं। जश्न आजादी तकरीबात में शहरियों का समुंदर उमड़ आया। तकरीब के एहतमाम पर आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे किए गए। मेयर सक्खर और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख ने कहा, मार्का हक में तारीखी कामयाबी ने जश्न आजादी की खुशियों को दुबाला कर दिया। मार्का हक जश्न आजादी का हैदराबाद में मेगा इवेंट लाइव कॉन्सर्ट में सुपरस्टार अली जफर ने मेला लूट लिया। कामरान टसोरी अली जफर के फैन निकले, बोले मैं खुद अली जफर को सुनने आया हूं। मेगा इवेंट के लिए लतीफाबाद बाग मुस्तफा में बड़ी स्क्रीन का एहतमाम। शहरियों का मिल्ली जज्बा उरूज पर। चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और एमक्यूएम पाकिस्तान की मरकजी क़यादत मौजूद। आज पाकिस्तान में अक़लियतों का दिन भरपूर यकजहती के अज़्म के साथ मनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी दिन पर अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा। कहा, आईने पाकिस्तान हर शहरी को मसावी हुकूक की ज़मानत देता है। अक़लियतों के हवाले से कायदे आज़म का तसव्वुर बराबरी, हम आहंगी और बाहमी एहतराम पर मबनी था। कौम की तश्कील में अक़लियती बरादरी की खिदमात काबिल तहसीन है। मुल्क में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए। अक़लियतों के लिए कौमी कमीशन, वेलफेयर फंड, इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियती तलबा को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। मुनीबा अली ने आइलैंड वुमेन के खिलाफ तीसरे T20 में मेला लूट लिया। शानदार सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान को मैच जिता दिया। डबलिन में कौमी टीम ने 8 विकेट से फतह समेटी। 156 रन का हदफ 14 गेंद पहले हासिल किया। मुनीबा 68 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रही। 14 चौके, 1 छक्का लगाया, विनिंग शॉट भी खेला। 3 मैच की T20 सीरीज 2-1 से आयरिश टीम के नाम रही। कराची में पहला बैनुल अक़वामी फिटनेस मेला एक्सपो में मुल्की और गैर मुल्की बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। मर्दों के साथ खवातीन ने भी सलाहियतें मनवाई। मेहमान तनसाज और ट्रेनर्स पाकिस्तानी खानों और मेहमान नवाजी के दीवाने हो गए। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और सुपर फिट खवातीन ने फिटनेस एक्सपो को जबरदस्त करार दिया। और सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स की तकरीबात का तीसरा रोज। गुज़श्ता रोज वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और गवर्नर सिंध की भिट शाह आमद। कहा, शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स में शिरकत बाइस फख्र है। पाकिस्तान को आज भाईचारे और अमन की जरूरत है।